नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 27 में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज का विषय है स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन का जो शब्दार्थ एवं नामकरण है वह है शुभ एवं मंगल का प्रतीक है। ये ध्यानात्मक आसन है, क्योंकि आसन 3 प्रकार के होते हैं। ध्यानात्मक आसन होते हैं, कुछ विश्रांतिदायक आसन होते हैं, और तीसरा है शरीर संवर्धनात्मक आसन। स्वस्तिक आसन ध्यानात्मक आसनों में से एक है, और स्वस्ति हम कहते हैं कल्याण हो यानी शुभ मंगल का प्रतीक माना जाता है। और इसी के साथ इसका नाम जो है वो संस्कृत में स्वस्तिकासनम, हिंदी में स्वस्ति आसन, और अंग्रेजी में ऑस्पिशियस जो है ऑस्पिशियस पोज के नाम से इसे जाना जाता है। श्लोक एवं अर्थ के बारे में, जानुर्वोर्तरे सम्यक् कृत्वा पादतले उभे ऋजुकाये समासीन स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते। हठ योग प्रदीपिका का प्रथम अध्याय का 21 नंबर का ये श्लोक है। भावार्थ देखिए, दोनों पैरों के तलवों को, जो पाँव के पैरों के तलवे हैं, दोनों को घुटने और जांघ के मध्य सम्यक प्रकार से स्थापित यानी ठीक प्रकार से उनके बीच में रख लें। रखने के बाद शरीर को सीधा रखकर संतुलित बैठना ही स्वस्तिकासन कहलाता है। और दूसरा एक श्लोक और आता है, जान्वोरंतरे कृत्वा योगी पाद तले उभे ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते। और दोनों पाद तलों, पैरों और जानुओं पिंडलियों को जांघें जो आपकी थाइस के मध्य में करके ऋजुकाय यानी बिल्कुल सीधा होकर त्रिकोण का रूप में बैठें। इसे स्वस्तिकासन कहा जाता है। ये जो है श्लोक, ये घेरंड संहिता के द्वितीय अध्याय 13 नंबर का श्लोक है। इस तरह से हठ योग प्रदीपिका घेरंड संहिता में इसका वर्णन हमें मिलता है। आसन का जो क्रम है वह इस तरह से है। स्वस्तिक आसन का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम आपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाते हैं। बाएं घुटने को मोड़कर बाएं पैर के तलवे को दाईं जांघ के भीतरी भाग के पास इस प्रकार रखते हैं कि एड़ी शिवनी का स्पर्श करे। शिवनी का मतलब जो आपका गुदा मार्ग है और आपका वृषण यानी मूत्रेंद्रीय स्थान है, उनका जो मध्य भाग है वह शिवनी भाग कहलाता है। उसका आपने एड़ी के साथ से स्पर्श कराना है। फिर क्या करना, बाएं घुटने को मोड़कर दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखते हैं, जैसे सुखासन में हम बैठते हैं। उसके बाद अब केवल सुखासन में बैठना नहीं है। जिस प्रकार सिद्धासन के अभ्यास में पैर के पंजे को जांघ और पिंडली के बीच से निकाला जाता है, उसी की भांति आपने क्या करना, उसी प्रकार सुखासन में बैठकर बाएं पैर को मोड़कर पंजे को दाहिनी जांघ और पिंडली के बीच से ऊपर निकालना है। दोनों पैरों के पंजे जांघ और पिंडली के बीच दबे रहते हैं। एड़ी श्रोणी प्रदेश का स्पर्श न करे, आपका कमर उसका श्रोणी प्रदेश को स्पर्श न करें। घुटने जमीन के संपर्क में रहेंगे। रीढ़ की हड्डी आपका सीधा रहेगा। हाथों को चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखें, या फिर अपनी गोद के अंदर कोई भी ध्यानात्मक स्थिति में मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। आसन का क्रम देखिए। फिर आगे आंखें बंद कर पूरे शरीर को शिथिल बना दें। पूरा शरीर अंतिम स्थिति में ढीला छोड़ दें। शरीर को व्यवस्थित कर आसन को आरामदायक बनाएं। शरीर को स्थिर बनाने के लिए ये एक सरल अभ्यास है।
और कालावधि अभ्यास अनुसार समय अवधि को बढ़ाते हुए 15 मिनट तक कर सकते हैं इसको आप। आसन का जो चित्र है वह ये है, आप देख रहे होंगे, कमर गर्दन सीधी, घुटनों पर कोई ध्यानात्मक मुद्रा में और अपनी स्थिति को लेके आना। और फिर प्रभाव की बात करेंगे। शारीरिक प्रभाव जो है ये मेरुदंड की स्थिरता को सुदृढ़ बनाए रखता है, मेरुदंड की स्थिरता को सुदृढ़ बनाता है। पाँव के तलवों में आने वाली पसीने की दुर्गंध को समाप्त होती है। अब देखिए, जो पाँव के तलवों को पिंडलियों के बीच में रखना, जिन जिन को भी ये समस्या होती है, यानी पाँव के तलवों से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और बदबूदार जो ऐसी स्वेटिंग हो, तो उनको ये अभ्यास करना चाहिए। पाँव का रक्त संचार सुचारू होने लगता है। जब पाँव में प्रेशराइज, जब पाँव के एक दूसरे पिंडलियों के जब बीच में पाँव फंसाए जाते हैं, तो आपका जिनको वेरिकोज का समस्या रहता है, पिंडलियों के पीछे जो आपका बैक थाइज जो रहता है उसमें, और काफ मसल्स के पीछे का भाग, तो उनका अंदर रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगता है। इसी के साथ मानसिक प्रभाव भी देखिए, शरीर तथा मन को स्थिरता मिलती है, स्मरण शक्ति आपकी बढ़ती है और मानसिक अवसाद दूर होता है। मानसिक जो अवसाद है, डिप्रेशन है, वह दूर होता है तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों का संतुलन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का संतुलन, काम वासनाएं शांत होती है आपकी, और आध्यात्मिक स्तर पर भी इसका बहुत प्रभाव देखा जाता है। सात्विक गुणों का विकास होता है। ध्यान साधना के लिए उत्तम ये अभ्यास माना गया है। वज्रोली सहजोली मुद्रा स्वयं ही लग जाती है। ये 2 प्रकार की मुद्राएं हैं जो अपने आप लग जाती है। सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने लगती है, सुषुम्ना नाड़ी भी इसके अभ्यास से जागृत होने लगती है। मांसपेशियों पर प्रभाव आप देख रहे हैं, मूलतः ये मेरुदंड को प्रभावित करता है। और दूसरा आपका मूला, ये एड़ियाँ जहाँ स्पर्श करती हैं, यानी आपकी डिम्ब ग्रंथियाँ हैं, चाहे शुक्र ग्रंथियाँ हैं, आपका एड्रिनल जो ग्रंथि है, उन दोनों ग्रंथियों को ये प्रभावित करती है। मसल्स आप देख रहे हैं, काफ मसल्स, पिंडलियाँ और आपका बेक, पेल्विक रीजन, इस प्रदेश को ये प्रभावित करता है। चक्रों पर प्रभाव देखेंगे, मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र, ये 2 प्रकार के चक्र हैं जो इस आसन से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इन चक्रों के भी नाम आप क्रमशः याद रखिए। शरीर में हमारे 6 चक्रों का ज़्यादा महत्व है, 6 चक्र हैं, तो उन चक्रों को क्रमशः याद रखिए। और साथ ही साथ आप अपने शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं उनको भी ध्यान दीजिए। पहला जनन व शुक्र ग्रंथि जो है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है, और दूसरा वृक्क ग्रंथि जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है उसको भी ये प्रभावित करता है, जो आपके दोनों किडनीज जो होती हैं, किडनीज के ऊपर का जो भाग है उनको ये प्रभावित करता है। इस तरह से इन दोनों का ध्यान विशेष रूप से आप रखिए। आसन से पूर्व करने योग्य अभ्यास कौन कौन से हैं? एक पाद तितली आसन है और दूसरा एक है सुखासन। इन दोनों आसनों को आप आसन के पहले कर लीजिए, जिससे आसन अच्छे से आप कर सके। आसन के बाद हमें क्या करना है, वह है शिथिल दंडासन की स्थिति में पाँव फैला करके, अभी इसमें जोड़े हुए हैं, पाँव को फैला करके आप बैठ सकते हैं। हाथों को पीछे करके रिलैक्सेशन की स्थिति में आप आकर के बैठेंगे, ताकि आपके पाँव में वापस से रक्त संचार अच्छे से हो सके। यदि खड़े होकर चलना है तो भी ऐसी स्थिति में आप सीधा उठ करके नहीं जाना, चाहे वो वज्रासन है, कोई भी आसन क्यों ना हो, इकट्ठा एकदम खड़े होकर नहीं जाना। पाँव को फैलाएं, पाँव को हिलाइए, डुलाइए, उसमें पंजों में वापस से फिर आप खड़े होकर उठे। तो इसी के साथ सावधानियाँ उरोवेदना, साइटिका एवं रीढ़ के निचले भाग के विकारों से पीड़ित लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। यानी आपका साइटिका वालों के मना किया गया है, चाहे उसमें आपका पद्मासन, इन सब को मना है। रीढ़ के निचले छोर में यदि आपका दर्द है तो वहाँ मना है। वज्रासन आप लगा सकते हैं यदि आपके घुटनों में दर्द न हो तो, पर यह आसन ऐसे नहीं करना। अगला है गठिया के पुराने रोगियों के अंदर भी ये अभ्यास मना किया गया है, उनको भी
किसी भी योग प्रशिक्षक के सानिध्य में एक बार आएं, फिर देखकर ही करें। यथासंभव हो तो मूलाधार सम स्थिति में हो तथा मेरुदंड सीधा रहे। इसका अभिप्राय जहां आप आसन ये बैठते हैं लगा करके, तो वो स्थान आपका बिल्कुल समतल होना चाहिए। उबड़ खाबड़, पीछे झुका हुआ, बीच में उभरा हुआ ऐसी स्थिति न हो, तभी आप ये अभ्यास करें। इसी के साथ आपकी ये सारी विशेष बातें पूर्ण हुई और आगे भी इसको क्रमशः देखते रहिए। इसका अभ्यास कैसे किया जाता है, कुछ विशेष बातों को भी देखिए। अभी हम करेंगे स्वस्तिक आसन। ध्यान से देखिए। सर्वप्रथम अपने दोनों पाँव को इकट्ठा किया, फिर दाएं पाँव को मोड़ करके बाएं पाँव की जांघ के नीचे, यानी जहां पाँव हमारा शुरू होता है उस मूल भाग में रख लें। फिर धीरे धीरे अपने दाएं पाँव को इकट्ठा किया, बाएं पाँव को इकट्ठा करके दाहिने पाँव के टखने के ऊपर रखिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने अपने दाहिने पाँव का तलवा पंजा खींच करके बाएं पाँव की पिंडली के बीच में रखा। इसी तरह से हमने अभी दाहिने पाँव की जो पिंडली है उसके बीचों बीच बाएं पाँव का पंजा स्थापित करना है। इस तरह से ये स्वस्तिक आसन पूर्णतया बन जाता है और अंतिम स्थिति में आपने ध्यानात्मक मुद्रा में बैठ करके लंबी गहरी श्वास लेना, स्वयं पर ध्यान देना, मेरुदंड पर ध्यान देना। आप चाहें कोई भी स्थान चयन करके ध्यान कर सकते हैं, नासाग्र भाग पर, अपना हृदय स्थान के ऊपर। इस तरह से ध्यानात्मक आसन है। और अभी आपने एक एक करके दोनों पाँव को विश्राम दे देना है। विश्राम दे दीजिए, एक एक करके दोनों पाँव को विश्राम दे दें और अंतिम में शिथिल दंडासन की स्थिति में आप बैठ जाएंगे। पूर्ण विश्राम, शिथिल विश्राम। स्वस्तिक आसन से संबंधित कुछ विशेष बातें ध्यान दीजिए। इसके अंदर सबसे पहले हम दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी और इस स्थिति में आने के बाद ये अधिकांशतः थोड़ा सा अंतर है जैसे हम सिद्धासन करते हैं, पर इसमें थोड़ा सा अंतर ध्यान ये देना है। जैसे हम पहली स्थिति में आए, हमने यहाँ पर बाएं पाँव को इकट्ठा करना। उसमें हम दाएं पाँव को लेकर आते हैं, यहाँ बाएं पाँव को लेकर आ सकते हैं, दाएं भी लेकर आ सकते हैं, दोनों है। पर आप बाएं पाँव को जब लेकर आते हैं, बाएं पाँव को ला करके वैसे ही सरलता से हम अलाथी पलाथी लगाते हैं वैसे नहीं बैठना। जैसे हम सिद्धासन में बैठते हैं उसी भांति आपने इसमें आकर के बैठ जाना है। कमर गर्दन आपकी खींची हुई है, कमर गर्दन सीधी है और घुटना ध्यान वहीं उसी पाँव के नीचे जो आपका दायां पाँव के मूल के अंदर बाएं पाँव के एड़ी को आपने रखना है। ये सब रखने के बाद आपने क्या करना, दूसरे पाँव को उसके ऊपर ला करके रख देना है। दूसरे पाँव को ऊपर ला करके रख देना है। इसमें थोड़ा एड़ियाँ घुटने हो सकता है जैसे हम सिद्धासन में बैठ रहे थे उसकी तरह ये हम नहीं बैठ पाएंगे। स्वस्तिक है, कल्याणकारी आसन है, सरलता से सहजता से जिसमें हम बैठ सकते हैं वो आसन है ये स्वस्तिक आसन। अपने आप में ये भी एक बड़ा ही लाभकारी आसन है और मुद्रा आपकी सही रहनी चाहिए। घुटने हो सके तो भूमि पर स्पर्श रहें, कमर आपकी सीधी रहेगी। और ये सब करने के बाद इसमें थोड़ा विशेष ध्यान क्या देना, आपने ध्यान दिया होगा पीछे वाला जो इसमें अभी मेरा पंजा, यहाँ ध्यान दीजिए पंजा बाहर है। स्वस्तिक आसन जब हम करते हैं तब क्या करना, यही पंजा, ये जो पंजा था या आपने इस पिंडली के बीच में जो स्पेस होता है उसके बीच में इसको आपने छुपा लेना है, अंदर रख लेना है स्वस्तिक आसन जब करते समय। सिद्धासन में ऐसा नहीं था। सिद्धासन में आपके एंकल टू एंकल आपने जोड़ करके रखना, मूला शिवनिक प्रदेश के पास एड़ियों को लगाया था। स्वस्तिक आसन में विपरीत पाँव से आपने लेकर आना और पाँव की पिंडलियों के बीच में एक पाँव की इस को रख देना है और दूसरा पाँव जो है उसको भी कोशिश करके इस पाँव की पिंडली के बीच में खींच करके ऊपर उसको लेके आना है। इस तरह से ये आसन आपका स्वस्तिक आसन कहलाएगा।
और इसके बाद धीरे धीरे पाँव को विश्राम देना। विश्राम दे के एक एक करके पाँव को आपने विश्राम देते जाना है। सामान्य स्थिति में आना है, शिथिल दंडासन में बैठ जाना है। और आपने पूरा पहले वीडियो और इसका सैद्धांतिक पक्ष, इसका क्रियाविधि आपने देखा। इसी के साथ आप इन सब बातों का भी विशेष ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।